नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री टेट सीरीज नंबर 11 राजस्थान में किसान और जनजाति आंदोलन प्रश्नोत्तरी क्यूज टॉप 50 क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए। रीट का विज्ञापन भी आ चुका है, उन तक पहुंचा दो साथियों। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन हुआ था। ए बिजोलिया में, बी बेंगू में, सी सिरोही में, डी अलवर में। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी तरफ से सर्वप्रथम आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जाए। साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। इसका आंसर होगा ए बिजोलिया में। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ए साधु सीताराम दास को, बी माणिक्यलाल वर्मा को, सी जय नारायण व्यास को, डी विजय सिंह पथिक को। बता दो साथियों जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका आ चुका है क्योंकि उनका विज्ञापन आ चुका है। अच्छी तैयारी पे जुट जाओ। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखो। तीनों प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा डी विजय सिंह पथिक। ध्यान दो जिसका वास्तविक नाम भूप सिंह था। क्वेश्चन नंबर 3, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? ए मनसा, बी भील, सी धाकड़, डी मेव। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वाली प्रश्नोत्तरी रोचक, गजब और महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। अंत तक जरूर देखना, बहुत ही काम के क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी धाकड़। याद रखना बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे, सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, मोतीलाल तेजावत का संबंध था। ए बेंगू किसान आंदोलन से, बी मारवाड़ किसान आंदोलन से, सी एकी किसान आंदोलन से, डी सिक्कर किसान आंदोलन से। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? है ना मजेदार। साथियों फिर एक बार कह रहा हूं रीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को गति दो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, अब समय नहीं रहा। इसका आंसर होगा सी एकी किसान आंदोलन से संबंध था मोतीलाल तेजावत का। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ए गोविंद गिरी ने, बी माओजी ने, सी मोतीलाल तेजावत ने, डी भोगीलाल पांड्या ने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। तीनों ही प्रश्नोत्तरी रीट के विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपना मूल्यांकन करो। इन मॉडल पेपरों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा तैयारी का मूल्यांकन करो। इसका आंसर बनेगा बी माओजी। ध्यान देना लसोड़िया जो आंदोलन है उसका सूत्रपात किसने किया था? माओजी ने किया था। नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था। ए डूंगरपुर से, बी बांसवाड़ा से, सी बूंदी से, डी शाहपुरा से। बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना आज वाले प्रश्न? है ना मजेदार, रोचक और गजब इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना? क्वेश्चनों के आंसर बताओ, अपना मूल्यांकन करो राजस्थान इतिहास का। इसका आंसर होगा सी बूंदी। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध बूंदी से था। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? ए बिजोलिया से, बी अलवर से, सी बेंगू से, डी बूंदी से। बता दो किससे? यह है राजस्थान इतिहास की टेट सीरीज जिसका टॉपिक है किसान या कृषक और जनजाति आंदोलन। राजस्थान इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। नोट करो। इसका आंसर होगा सी बेंगू। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से था।
क्वेश्चन नंबर 8, दूध व अखाड़ा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ए बीकानेर से, बी अलवर से, सी भरतपुर से, डी जैसलमेर से। बता दो इसका आंसर क्या होगा। जो रीट की तैयारी करें उन स्टूडेंटों को तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नोत्तरियों को देखो, बहुत काम की है। इसका आंसर होगा ए बीकानेर। दूध व अखाड़ा जो आंदोलन है वो बीकानेर रियासत से संबंधित है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? ए धर्म सभा की, बी भील सभा की, सी राजसभा की, डी संप सभा की। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। कहूंगा यही कि कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो और अच्छा करो साथियों, है आप में दम। इसका आंसर होगा डी संप सभा की। ध्यान देना साथियों, गोविंद गिरी ने किसकी की थी? संप सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर में, बी बांसवाड़ा में, सी प्रतापगढ़ में, डी चित्तौड़गढ़ में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मजेदार है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी। तो एक बार इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर होगा बी बांसवाड़ा। मानगढ़ जो धाम है वो कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है, ध्यान देना साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा जनजाति का विशाल सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ए सीकर में, बी नीमका थाना में, सी झोझनो में, डी कटराथल में। बताओ कहां पे हुआ था साथियों। बार बार कह रहा हूं, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। आगे आने वाला समय आपका है। इसका आंसर होगा बी नीमका थाना में। 1944 की घटना है या ये सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद गिरी के नेतृत्व में चले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ए 1908 में, बी 1913 में, सी 1910 में, डी 1917 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस प्रश्नोत्तरी को। इसका आंसर होगा बी 1913 में ये जनसंहार हुआ था, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? ए बेंगू किसान आंदोलन से, बी बिजौलिया किसान आंदोलन से, सी अलवर किसान आंदोलन से, डी मेव किसान आंदोलन से। बता दो इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाले क्वेश्चन रोचक, गजब और मजेदार। करो अपना मूल्यांकन। इसका आंसर होगा साथियों, ध्यान देना, बेंगू किसान आंदोलन। ए सही होगा, नोट किया ना। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? ए बिजौलिया, बी बेंगू, सी बीकानेर, डी बरहड़। बताओ कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थी रमा देवी, जो कि हमारे राजस्थान जन जागृति में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। साथियों इसका आंसर होगा ए बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी श्रीमती रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 15, 22 जून 1960 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? ए जाट किसान आंदोलन, बी दूध व अखाड़ा किसान आंदोलन, सी मेव किसान आंदोलन, डी भगत आंदोलन। बताओ कौन सा हुआ था साथियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है ना। इसका आंसर होगा ए जाट किसान आंदोलन शुरू हुआ था 22 जून 1960 के दिन चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 16, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? ए नारायणी देवी, बी किशोरी देवी, सी दुर्गावती, डी अमृता देवी। बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना इसको।
इसका आंसर होगा बी, किशोरी देवी थी। उसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस वर्ष नीमूचाणा अलवर दुखांत घटना हुई थी? ए 1925 में, बी 1926 में, सी 1927 में, डी 1924 में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार रोचक है। बता दो साथियों, इसका आंसर होगा ए 1925 की घटना थी, जो कि नीमूचाणा अलवर के अंदर वो दुखांत घटना हुई थी किसान आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन कहां चलाया? ए डूंगरपुर बांसवाड़ा में, बी उदयपुर डूंगरपुर में, सी बांसवाड़ा झालावाड़ में, डी डूंगरपुर प्रतापगढ़ में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है साथियों, तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा ए डूंगरपुर बांसवाड़ा में भक्त आंदोलन चलाया गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था? ए माणिक्यलाल वर्मा, बी हीरालाल शास्त्री, सी जय नारायण व्यास, डी हरिभाऊ उपाध्याय। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अच्छी तैयारी करो साथियों। इसका आंसर होगा सी जय नारायण व्यास मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक था। क्वेश्चन नंबर 20, बिजोलिया किसान आंदोलन में श्री विजय सिंह पथिक का पदार्पण हुआ? ए 1926 में, बी 1919 में, सी 1916 में, डी 1905 में। बताओ कब आए थे विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर, कब भाग लेते हैं साथियों? इसका आंसर होगा सी 1916 में आए थे विजय सिंह पथिक, भूप सिंह जिनका नाम था। क्वेश्चन नंबर 21, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक हैं? ए विजय सिंह पथिक, बी अशोक परमार, सी राव कृष्ण सिंह, डी विजय पाल सिंह। बता दो साथियों, बिजोलिया जो उपरमाल का क्षेत्र था उसे कहते थे बिजोलिया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी अशोक परमार, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 22, बहुमत भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए भोगीलाल पांड्या ने, बी मोतीलाल तेजावत ने, सी गोविंद गुरु ने, डी बहुमत भील ने। बताओ किसने क्या। है ना मजेदार आज वाली प्रश्नोत्तरी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो रिट की तैयारी करें उन्हें तक ये तीनों प्रश्नोत्तरियां पहुंचा दो। इसका आंसर होगा बी मोतीलाल तेजावत ने बहुमत भील आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? ए भरतपुर में, बी अलवर में, सी कोटा में, डी बूंदी में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो अपना मूल्यांकन साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज वाली प्रश्नोत्तरी। इसका आंसर होगा बी अलवर में 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था? ए बेंगू किसान आंदोलन, बी बूंदी किसान आंदोलन, सी अलवर किसान आंदोलन, डी बिजोलिया किसान आंदोलन। बता दो सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था राजस्थान में। इसका आंसर होगा डी बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो सबसे लंबे समय चला। क्वेश्चन नंबर 25, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए रामनारायण चौधरी ने, बी विजय सिंह पथिक ने, सी माणिक्यलाल वर्मा ने, डी भोगीलाल पांड्या ने। बता दो इसका आंसर क्या होगा। लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे, इसलिए अपना मुकाम हासिल करो साथियों। इसका आंसर होगा ए रामनारायण चौधरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, एक की आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? ए डूंगरपुर से, बी बांसवाड़ा से, सी सांगवाड़ा से, डी मात्रकुंडिया से। बताओ कहां से शुरू हुआ था। बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है, इस बार सिलेक्शन करवाना है। इसका आंसर होगा डी मात्रकुंडिया से।
एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ए जमुनालाल बजाज, बी केसरी सिंह बारट, सी विजय सिंह पथिक, डी अर्जुन लाल सेठी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसके बाद में आंसर बता दो साथियों। इसका आंसर होगा बी केसरी सिंह बारट, इसका पूरा परिवार जिसने जीवन न्यौछावर कर दिया स्वतंत्रता आंदोलन हेतु। क्वेश्चन नंबर 28, नानक जी और ठाकरे पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे। ए अलवर किसान आंदोलन से, बी डूंगरपुर किसान आंदोलन से, सी बेंगू किसान आंदोलन से और डी बिजोलिया किसान आंदोलन से। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं जो रीट की तैयारी कर रही हैं उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ। इसका आंसर होगा डी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे नानाजी और ठाकरे पटेल। क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। ए विजय सिंह पथिक ने, बी मोतीलाल तेजावत ने, सी गुरु गोविंद गिरी ने, डी भोगीलाल पांड्या ने। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीनों ही प्रश्नोत्तरियां जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही ना वो रीट के सिलेबस के अनुसार चल रही है, जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर बनेगा बी मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 30, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है। ए भगत आंदोलन से, बी एकी आंदोलन से, सी सिरोही हत्याकांड से, डी मीणा आंदोलन से। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। है ना आज वाली प्रश्नोत्तरी मजेदार, गजब और रोचक। इसका आंसर होगा बी एकी आंदोलन से संबंधित था नीमड़ा हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 31, दुधवा खारा गांव स्थित था। ए बीकानेर जिले में, बी चूरू ठिकाने में, सी गंगानगर में, डी हनुमानगढ़ में। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है कंपटीशन में, इसलिए तैयार कर लो साथियों। अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। इसका आंसर बनेगा बी चूरू ठिकाने में। ध्यान देना रियासत बीकानेर होगी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। ए विजय सिंह पथिक, बी सीताराम दास, सी छगनलाल चौपासनी वाला, डी माणिक्य लाल वर्मा। कौन नहीं था बता दो। अगर आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है तो अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। इसका आंसर होगा सी छगनलाल चौपासनी वाला। ध्यान देना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था और तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 33, डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। ए अलवर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी सीकर। बता दो इसका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो साथियों, जो मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। इसका आंसर होगा सी जोधपुर। दावड़ा कांड का संबंध किससे? जोधपुर के किसानों से था, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34, गोविंद गिरी का जन्म 1858 में कहां पर हुआ। ए डूंगरपुर के बांसिया गांव में, बी बांसवाड़ा के मानगढ़ गांव में, सी डूंगरपुर के भुवनेश्वर गांव में, डी सिरोही के हाथल गांव में। बता दो इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, बता दो ना। इसका आंसर होगा ये डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था गोविंद गिरी का जन्म 1858 में। क्वेश्चन नंबर 35, जयपुर राज्य में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई। ए 1933 में, बी 1942 में, सी 1944 में, डी 1938 में। बता दो इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, आपको पेपर में मिल सकते हैं। इसका आंसर होगा ए 1933 में जयपुर राज्य में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 36, 1885 में अजमेर में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्र को लोक चेतना की धारा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ए राजपुताना टाइम्स को, बी राजपुताना गजट को, सी राजपुताना हेराल्ड को, डी राजस्थान हेराल्ड को। बताओ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है।
इसका आंसर होगा सी, राजपुताना हेराल्ड को माना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में किसने की? उसके बाद 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। ए जयनारायण व्यास ने, बी विजय सिंह पथिक ने, सी रामनारायण चौधरी ने, डी घनश्याम दास बिड़ला ने। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसका आंसर होगा बी, विजय सिंह पथिक ने की थी 1919 में वर्धा में और बाद में 1920 में अजमेर मुख्यालय बना दिया। क्वेश्चन नंबर 38, 1910 ईस्वी में केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए किसकी स्थापना की? ए मारवाड़ सेवा संघ की, बी वीर भारत सभा की, सी मारवाड़ लोक परिषद की, डी राजपुताना मध्य भारत सभा की। बता दो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह बारठ, इसका आंसर बनेगा बी, वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 में केसरी सिंह बारठ ने। चेतावनी रा चुंगटिया। क्वेश्चन नंबर 39, मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर यहां सबका पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना जोधपुर में कब हुई? ए 1910 में, बी 1920 में, सी 1918 में, डी 1931 में। बताओ जो यहाँ का सबसे पहला राजनीतिक संगठन माना जाता है। ठीक है ना साथियों, आ रहे ना मजे। इसका आंसर बनेगा बी, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 40, 1932 ईस्वी में गांधी जी ने किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की? ए जयनारायण व्यास, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी स्वामी गोपाल दास, डी घनश्याम दास बिड़ला। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण है ना क्वेश्चन आज वाले। इसका आंसर बनेगा डी घनश्याम दास बिड़ला। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरिजन सेवा संघ की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 41, 1913-14 ईस्वी में सर्वहितकारी सभा चूरू की स्थापना की। ए स्वामी गोपाल दास ने, बी पंडित कन्हैयालाल ने, सी पंडित श्री राम मास्टर ने, डी उपरोक्त सभी ने। और साथियों ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण रीट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 जनवरी 2021 बुधवार को राजस्थान इतिहास का टेस्ट होगा। टॉपिक दे रखा है राजस्थान में जन जागरण प्रजामंडल। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को राजस्थान भूगोल का टेस्ट होगा। और वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश भौतिक विभाग जो तैयार करना होगा। 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में आएंगे। और 11 जनवरी 2021 सोमवार को भारतीय राज्य व्यवस्था का टेस्ट होगा और टॉपिक होगा भारतीय संविधान भाग 10 और 11। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और मित्रों। आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसका आंसर होगा ए, स्वामी गोपाल दास ने की थी धारणा सर्वहितकारी सभा चूरू की स्थापना 1913-14 में। क्वेश्चन नंबर 42, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तक का प्रकाशन किया। ए माणिक्यलाल वर्मा ने, बी जयनारायण व्यास ने, सी आनंद राज सुराणा ने, डी मारवाड़ हितकारी सभा ने। बता दो इसका आंसर क्या होगा साथियों। है ना आज वाले क्वेश्चन मजेदार, रोचक और गजब। इसका आंसर होगा डी, मारवाड़ हितकारी सभा ने प्रकाशन किया था। इन दोनों पुस्तकों का लघु पुस्तिकाएं थी ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, गोविंद गिरी किसके शिष्य थी? ए साधु राजगिरी के, बी मोतीलाल तेजावत के, सी महात्मा गांधी के, डी स्वामी दयानंद सरस्वती के। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा। अपनी तैयारी को गति दो साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं अपना मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा ये, साधु राजगिरी के थे। ध्यान देना, कौन? गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? साधु राजगिरी के शिष्य थे। ये बात याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। ए बिजोलिया में, बी खेरवाड़ा में, सी मातृकुंडिया में, डी नीमराड़ा में। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है साथियों। मेहनत ज्यादा, सफल इरादा, पक्का वादा अपने आप से कर लो तो आप अपने आप में ये मानो अच्छी तैयारी के साथ सफल हो जाओगे, एक अच्छी पोस्ट को रिजर्व करोगे। इसका आंसर होगा बी, खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45, बिजोले किसान आंदोलन के समय अप्रैल 1919 में मेवाड़ सरकार ने बिजोले की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक आयोग गठित किया। निम्न में से कौन इस आयोग में शामिल नहीं था? ए साधु सीताराम दास, बी
ठाकुर अमर सिंह, सी अफजल अली और डी बिंदुलाल भट्टाचार्य। देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण, रोचक और बढ़िया है। ऐसा अंदरूनी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन तैयार करो साथियों, तभी सिलेक्शन होगा। इसका आंसर होगा ये, साधु सीताराम दास नहीं था उस आयोग में शामिल जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है, शुरू करने वाला। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में किसकी अध्यक्षता में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई? ए जमनालाल बजाज, बी जयनारायण व्यास, सी रणछोड़ दास कट्टानी, डी माणिक्यलाल वर्मा। देखो क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक है, इन्हें तैयार कर लेना, बहुत काम आएंगे भविष्य में जब भी आप कंपटीशन दोगे, पेपर में होंगे। इसका आंसर होगा ए जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47, मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन की शुरुआत किस जिले से की थी? ए डूंगरपुर से, बी बांसवाड़ा से, सी उदयपुर से, डी चित्तौड़ से। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो रिट के विद्यार्थी अपने सीने में आग लगा लो कि अब 3 महीने में हमें जी तोड़ रात दिन मेहनत करनी और सिलेक्शन लेना है। इसका आंसर बनेगा डी चित्तौड़ में मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, चित्तौड़ जिले से। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आ सकता है ना साथियों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? ए 1925 ईस्वी में गोविंद गिरी ने भक्त पंथ की स्थापना की, बी गोविंद गिरी पर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव था, सी गोविंद गिरी का जन्म 1858 में हुआ था, डी अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने का संदेश दिया था। बता दो असत्य। 3 बात सही है, एक गलत है, गलत कौन सी है वो बता दो ना प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर बनेगा ए 1925 ईस्वी में गोविंद गिरी ने भक्त पंथ की स्थापना की। ना जी ना, ये गलत है, 1925 की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? ए साधु सीताराम दास ने, बी भोगीलाल पांड्या ने, सी हीरालाल शास्त्री ने, डी जय नारायण व्यास ने। बता दो साथियों इसका आंसर क्या होगा? जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। तो अकेले ही संघर्ष करना होगा, औरों से उम्मीद मत करो। इसका आंसर होगा ए साधु सीताराम दास ने 1913 का जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से असंगत है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ो साथियों। ए बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 विजय सिंह पथिक, बी बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 रामनारायण चौधरी, सी बूंदी किसान आंदोलन 1921 से 1943 पंडित नैनूराम शर्मा, डी मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1947 जमनालाल बजाज। असंगत बताओ, इन्हें तैयार कर लेना। 3 सही है, गलत है। इसका आंसर बनेगा डी मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1947 जमनालाल बजाज। ना जी ना, जय नारायण व्यास होगा इसका प्रवर्तक। सन भी देखिए और प्रवर्तक देखिए, इन्हें जरूर तैयार करना है साथियों। ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित महिला के जो आभूषण और गहने हैं ना वो दे रखे हैं अंग के अनुसार कि कहां कहां पर वो गहने या आभूषण पहने जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना। एक एक बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हर कंपटीशन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में, जो कि आप देखोगे ये आभूषण से संबंधित नोट्स है। एक महिला देखो कितनी सुंदर और आभूषण पहन रखे, वो आभूषण कौन कौन से अंग पे कहां पहन रखे उनके नाम दे रखे हैं साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कह रहा हूं रीट के प्यारे विद्यार्थियों को अब यही कहूंगा कि जी तोड़ मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। 3 महीने हैं और इन प्रश्नोत्तरियों को जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और नोट ध्यान देना, भारतीय राज्य टेट सीरीज 22 नंबर होगी जो कि 11 जनवरी को राजस्थान इतिहास की
13 जनवरी को राजस्थान में जन जागरण प्रजामंडल हो जाना तैयार। 13 जनवरी सुबह 8 बजे। 8 जनवरी को ये होगी राजस्थान भूगोल की टेस्ट सीरीज नंबर 2 वेरी मोस्ट होगी भौतिक प्रदेश। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को। आज वाली प्रश्नोत्तरी कैसी लगी जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सदा खुश रहो, हंसते रहो। सफल होना है तो इतना जरूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके, खुश रहो।